नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट के एकेडमी के ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीजगणित का भाग 11 पार्ट 11 में लेके आया हूँ और इसमें आज अपन करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अपने इसमें चल रहा था बीजगणित का भाग पार्ट यानी समीकरण वाला पार्ट अपना चल रहा था। इसमें चल रही थी समीकरण और समीकरण में भी अपनी एक चर वाली रैखिक समीकरण इससे पहले वाले पार्ट में हो चुकी थी। अब अपन करते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण में लिखेंगे वे समीकरण जिनमें दो चर हों तथा उसकी घात एक हो तथा उसकी घात एक हो उसे दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे दो चर वाली रैखिक समीकरण देखेंगे, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0। ये जो होती हैं दो चर, इनकी घात भी कितनी है? एक। वे समीकरण जिनमें दो चर तथा उसकी घात एक हो, दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे दो चर वाली रैखिक एक हो उसे दो चर वाली रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो अब अपन दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल 0। यानी जो c है अचर पद है उसका मान 0 हो सकता है, a का मान भी 0 नहीं होगा और b का मान भी 0 नहीं होगा। तो ये हुई दो चर वाली रैखिक समीकरण कि उसमें दो चर होने चाहिए, उसकी घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। वे दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। उसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल 0 होगा। a नॉट इक्वल 0 और b नॉट इक्वल क्या होगा? 0 होगा। यानी a का मान और b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अगली जो हेडिंग है अपनी वह है दो चर वाला
रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। वे समीकरण या दो चर वाली रैखिक समीकरणों को, यदि दो समीकरणों को एक साथ लिख दिया जाए, उनका युग्म बना दिया जाए, दो चरों को क्या लिख दिया जाए? एक साथ लिख दिया जाए। इसमें लिखेंगे यदि दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण समीकरणों को यदि दो, इधर आपको ये लगाना है, यदि दो कितनी? दो चर वाली रैखिक समीकरणों को एक साथ लिख दिया जाए तो उसे दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। यदि दो समीकरण हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो समीकरणों को एक साथ लिख दिया जाए तो उसे दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं, और उसे दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाता है। दो समीकरणें एक साथ लिखी जाएंगी, जैसे दो एक्स प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो ये कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक ये है, दोनों को एक साथ लिखा जाए, एक साथ उनको यदि अपन हल करते हैं तो वे कहलाएगा युग्म कहलाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, परिभाषा किसी भी एग्जाम में नहीं बुझी जाती। बस कंडीशन वही कि उधर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, सी का मान 0 हो सकता है। जिस प्रकार आपने इस एग्जाम्पल को लिखा है, इसमें सी का मान 0 है, तो इधर से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा व्यापक रूप? अब अपन देखते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा का व्यापक रूप। कौन सा रूप देखते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप अपन देखते हैं, और उसमें होता है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस पे अपन क्या करते हैं, एक समीकरण इसके साथ युग्म बनाना है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हो गया व्यापक रूप। अब इसका युग्म बनाना है तो एक और अपन इसके साथ लिख देते हैं, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दो समीकरणें हो गई और दोनों सेम हो रही है। पहली के जो गुणांक हैं 1 लगा दो, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, a2 b2 और c2, जहाँ
A1 नॉट इक्वल 0, A1 B1 नॉट इक्वल 0, C1 0 हो सकता है, A2 नॉट इक्वल 0, B2 नॉट इक्वल 0, यानी A1 B1 A2 B2 का मान 0 नहीं हो सकता, बाकी का मान 0 हो सकता है। अब अपन एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से एक सारणी बनाएंगे और उससे अपन ये बताएंगे कि इस समीकरण के इतने हल होंगे, इतने हल नहीं होंगे। तो अपन देखते हैं एक सारणी, और सारणी में यानी इधर अपन लिखेंगे सारणी, एक सारणी बनाएंगे और ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पेपरों में से जिसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म है उसमें जो है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इधर आपको लिखना है क्रम संख्या 1, 2 और 3 कॉलम आपको बनाने हैं। इधर आपको लिखना है अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। इधर कौन सा कॉलम हो जाएगा? अनुपातों की तुलना। इधर रेखा प्राप्त होगी, रेखा प्राप्त होगी। करेंगे कि रेखा प्राप्त होगी कि रेखा कौन सी बनेगी? हल होंगे, हल होंगे। और आगे है निकाय होगा, निकाय होगा। तो ये टेबल आपको जो के तो बना लेनी है और इसी को आपको याद रखना है, केवल समझते हुए याद रखना है। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बिल्कुल समझते हुए इसको याद रखना है। तो अपन ने देखी कि दो चर वाले रेखीय जो समीकरण हैं इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि समीकरण युग्म दे देगा आपको और पूछ लेगा कि कितने हल होंगे, कैसी रेखा प्राप्त होगी, कौन सा निकाय होगा। तो अब देखते हैं अपन इस टेबल को। पहला कंडीशन कि यदि अनुपात जो है A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल आता है B1 बट्टे B2। पहले ही दो अनुपात A1 में A2 का भाग दिया, B1 में B2 का भाग दिया, पहले ही दो अनुपात बराबर नहीं है तो रेखा प्राप्त होगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। कौन सी रेखा प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद अभी अपन रेखा की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी रेखा बनेंगी।
यानी प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी एक दूसरे को काटते हुए, एक दूसरे को क्या करते हुए, काटते हुए। केवल कितने बिंदुओं पर, एक बिंदुओं पर काटती हुई रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। यदि पहले दो अनुपात बराबर आ जाते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। पहले दो अनुपात तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। जब तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो अपन देखेंगे कि जो रेखा है वे प्राप्त होगी समांतर, समांतर रेखा प्राप्त होगी, समांतर रेखा प्राप्त होगी। और जब समांतर रेखा जो होती है वे एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, तो कौन सी रेखा बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। तीसरी कंडीशन है कि तीनों अनुपात बराबर आ जाएं, तीनों अनुपात क्या आ जाएं, बराबर। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों अनुपात बराबर आ जाए तो अपन देखेंगे तीनों अनुपात जब बराबर आ जाए तो रेखा बनेगी संपाती। कैसी रेखा बनेगी, संपाती रेखा। तो रेखा प्राप्त होगी संपाती रेखा। कैसी रेखा प्राप्त होगी, संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, दोनों रेखा आपस में इस तरह जॉइंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी और उन्हें कहा जाता है संपाती रेखा। तो कौन सी रेखा बोलेंगे, संपाती रेखा। अगला कॉलम में हल होंगे। भाई ये दोनों रेखा आपस में कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक। और ये गारंटी साथ के साथ ही याद हो जाएगी, आप बस ध्यान बोर्ड पर रखें। एक रेखा प्राप्त होगी, कैसी रेखा बनेगी, एक है तो एक प्रतिच्छेदी रेखा बन रही है, दोनों कितने बिंदुओं पर काट रही हैं, एक। तो केवल एक हल, केवल एक हल, और इसे ही कहा जाता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। केवल एक हल या अद्वितीय हल। सेकंड कंडीशन में समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। कैसी रेखा बन रही है, समांतर रेखा प्राप्त हो रही है। जब समांतर रेखा प्राप्त हो रही है, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो समांतर रेखा बनेगी। और समांतर रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं, और जब एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं तो इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल क्या है, नहीं होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों अनुपात बराबर हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों अनुपात बराबर नहीं है। तीनों अनुपात बराबर क्या है, नहीं है। और जब तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो उसमें अपन देखेंगे कि संपाती रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी, संपाती रेखा। और संपाती रेखा आपस में कितने बिंदुओं पर मिलती है, अनेक बिंदुओं पर मिलती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। अनेक बिंदुओं पर मिलती हैं तो इनके केवल क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनेक हल। तो ये हो गए अपने कौन से हल, अनेक हल हो गए, अनेक हल हो जाएंगे। आगे अपन देखेंगे निकाय होगा। जिसका हल निकलता है वे संगत होगा, और जिसका हल नहीं निकलता है वे क्या होगा, असंगत होगा। तो ये कैसा होगा, संगत निकाय, संगत निकाय। ये क्या होगा, असंगत निकाय। ये संगत निकाय, ये क्या होगा, असंगत निकाय। और ये भी क्या होगा, संगत निकाय। संगत निकाय, असंगत निकाय, संगत निकाय। तो ये हुई अपनी
टेबल कंप्लीट। इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको 2 समीकरण देगा और बूझ लिया जाएगा कि भाई कैसा हल प्राप्त होगा। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल अपन लेके देखते हैं। और उस एग्जाम्पल में अपन ये देखेंगे, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। दूसरा दे रखा है x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इधर से अपन छाटेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर 3, a2 बराबर 1, b2 बराबर 4, c2 बराबर 5। इनका अपन यदि अनुपात निकालें तो a1 बट्टे a2 2/1, b1 बट्टे b2 -3/4, c1 बट्टे c2 बराबर 3/5। तो ये है a1 बट्टे a2। अपन ने देखा कि पहले ही 2 अनुपात बराबर नहीं है, पहले ही 2 अनुपात क्या नहीं है, बराबर नहीं है। a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। तो कितने हल होंगे? केवल एक हल। निकाय कैसा होगा? संगत होगा। रेखा कैसी बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो दोस्तों इनको आप उतार सकते हो इस टेबल को, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये हुआ अपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक जो रूप हुआ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं, 2 चर वाली समीकरण क्या होती हैं, उनके ऊपर जो टेबल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन इसी में से बन के आते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि इनको कैसे हल किया जाता है, इनको कैसे हल किया जाता है। इसके ऊपर रीट में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रीट वाले क्वेश्चन भी अपन उनमें मेंशन करेंगे। लेकिन पहले अपन विधियाँ पढ़ेंगे, एक एक करके विधियाँ पढ़ेंगे, फिर इनकी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के ऊपर जो क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं उनको करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे फिर मुलाकात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। अलग अलग विधियाँ अपन एक क्लास में एक विधि करेंगे और उन विधियों को अपन क्रम से करेंगे। ज़्यादातर अपने जो विधि है वो 2 ही काम में आती है, 2 का ही ज़्यादातर उपयोग अपन करते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो चलते हैं दोस्तों, आगे फिर मुलाकात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की विधियों के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।